जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता मानवता को जीवन के वास्तविक मार्ग पर चलना सिखाने वाला वह दिव्य ग्रंथ है जो हर व्यक्ति को जीने की सच्ची दिशा प्रदान करता है। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और उसे सार्थक बनाने का पूर्ण दर्शन है। यह पवित्र ग्रंथ धर्म, कर्म, ज्ञान और प्रेम के महत्व को सरल रूप में समझाते हुए मनुष्य को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। गीता का अमृत ज्ञान न केवल वर्तमान जीवन के लिए बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए भी अत्यंत उपयोगी माना गया है। जो व्यक्ति गीता को अपने जीवन में उतार लेता है वो वास्तव में श्रेष्ठ कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्यायों में विभाजित 700 श्लोकों का अद्भुत संगम है। इन श्लोकों को हर कोई पढ़ और समझ नहीं पाता, इसलिए आज इस विशेष प्रसंग में हम गीता के अनमोल विचारों को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप इनके माध्यम से गीता का सच्चा अर्थ और अपने जीवन में अनुभव कर सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे दीपक अंधकार में स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही सत्य अपने आप में प्रकाशमान होता है। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं अपनी पहचान बना लेता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जो सृष्टि की रचना के साथ ही जुड़ा होता है और जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब से यह ब्रह्मांड बना है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह भय, मोह और शोक से मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीख जाता है। ज्ञानी जन न तो मृत्यु पर शोक करते हैं और न ही जीवितों के लिए विलाप करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो गया है वो फिर लौटेगा और जो आज है वह एक दिन अवश्य जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए ही हुआ है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। क्रोध को श्री कृष्ण नरक के द्वार के समान बताता है, क्योंकि क्रोध मनुष्य को अंधकार में धकेल देता है। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और व्यक्ति आवेश में आकर अपना ही अहित कर बैठता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और शांत रहने का अभ्यास करना चाहिए। यह संसार अस्थायी है। आज जो वस्तु तुम्हारे पास है वो कल किसी और के पास थी और भविष्य में किसी और के पास होंगी। तुम इस धरती पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए इस नश्वर सत्य से आध्यात्मिक आसक्ति केवल दुख का कारण बनती है। मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मन वायु की तरह चंचल और अस्थिर है। यही मन इच्छाओं और वासनाओं की ओर भटकता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसका ध्यान केंद्रित होता है और सफलता स्वयं उसके कदम चूमती है। गीता कहती है कि जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, वह न केवल शांति प्राप्त करता है, बल्कि व्यर्थ की चिंताओं और असंतोष से भी दूर रहता है। यदि मन को साथ न पाए तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हर समय संदेह में जीता है, वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। अत्यधिक शंका मन की स्थिरता को नष्ट कर देती है और इंसान को उलझनों में फंसा देती है। इससे उसके संबंध भी धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। इसलिए संदेह की प्रवृत्ति से बचना आवश्यक है। शरीर की सुंदरता केवल आंखों को लुभाती है, परंतु स्वभाव की कोमलता सीधे हृदय को छूती है। इसलिए मनुष्य का आचरण सदा विनम्र और निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही मानसिक सुख पाओगे। जीवन में कौन सही है कौन गलत है, इसका निर्णय केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव और ईश्वर पर विश्वास की कमी होती है, वह जीवन भर सच्चे सुख और स्थायी सफलता से वंचित रहता है। मोह ही विनाश की जड़ है। जितना अधिक मनुष्य आसक्ति करता है,
उतना ही वह दुखों में डूबता चला जाता है। अतीत पर पश्चाताप करना और भविष्य की चिंता करना दोनों ही निरर्थक है, क्योंकि जीवन का वास्तविक आनंद वर्तमान में ही छिपा है। जो तुम्हारा साथ निभाए उसका आदर करो, और जो छल करे उसे त्याग देना ही बुद्धिमानी है। जहाँ तुम्हारा सम्मान न हो वहाँ कभी मत ठहरो, क्योंकि निरंतर अपमान सहने से लोग तुम्हें निर्बल समझने लगते हैं। जिस भूमि पर वर्षा नहीं होती वहाँ फसल सूख जाती है, और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ मानवता नष्ट हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वास्तव में उनकी प्राथमिकताओं में तुम्हारा नाम नहीं होता। अपनी वाणी इतनी मधुर रखो कि यदि कभी शब्द वापस लेने पड़े तो भी वे कड़वे न लगे। आत्मसम्मान का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना आत्मसम्मान के व्यक्ति हर जगह दबाया जाता है। जब तक तुम स्वयं अपने संकल्प से हार नहीं मानते, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, केवल परिस्थितियां कठिन है और समय सदा परिवर्तनशील है। इसलिए अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जिसने कठिनाइयां नहीं देखी वो अपनी वास्तविक क्षमता को कभी पहचान नहीं सकता। जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जिनके भीतर करुणा और भलाई होती है, वे आत्मिक रूप से ऊंचे उठते हैं। किसी को कुछ देने के बाद अहंकार मत पालो, क्योंकि सच्ची उदारता हमेशा विनम्रता के साथ ही शोभित होती है। अहंकारी व्यक्ति का वैभव, कुल और सम्मान समय के साथ नष्ट हो जाता है। यदि विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का इतिहास याद कर लो। यदि किसी पर भरोसा करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके आचरण पर ध्यान दो। क्रोध के क्षण में थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को बहुत सरल बना देता है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान में समान रहता है, वही वास्तव में भगवान को प्रिय होता है। यह सारा जगत भगवान की ही शक्ति से संचालित है। वही सृजन करता है, वही पालन करता है और अंततः वही संहार करता है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य के हर प्राणी को जानता है, परंतु उसे पूरी तरह कोई नहीं जान पाता। मित्रों, जीवन में मौन रहना कई बार सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है, क्योंकि सबसे अधिक पाप मनुष्य अपनी वाणी से ही करता है। दूसरों को छलना ऐसा ऋण है जो किसी न किसी रूप में आवश्यक लौट कर आता है। अपनी कमियों को देखना और दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकार करना ही सच्ची दृष्टि है। जीवन में तुलना करना व्यर्थ है, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। हर व्यक्ति को जीवन सुधारने का अवसर मिलता है, लेकिन समय को दोबारा पाने का नहीं। जो होना है वो अवश्य होगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं घटेगा। यह समझ रखने वाला व्यक्ति चिंता से मुक्त रहता है। निष्ठा और प्रेम से की गई भक्ति का फल स्वयं भगवान देते हैं। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को जीवन में उतार लेता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की दिशा में बढ़ता है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला ही वास्तव में सफल होता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जिसने अपने मन पर विजय पा ली वही सच्चा विजेता कहलाता है। जो बीत गया वह भी श्रेष्ठ था, जो घट रहा है वह भी उत्तम है, और जो आने वाला है वह भी मंगलमय होगा। इसलिए न अतीत का शोक करो और न भविष्य की चिंता, बल्कि वर्तमान में रहकर अपने कर्म करते रहो। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही जन्मा है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। भले ही कितना भी क्रोध आए, खुद को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आज जो आपके पास है, कल वह किसी और का था और परसों किसी और का होगा। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यही मन मनुष्य को विषय वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। मन को वश में करने से बुद्धि की शक्ति केंद्रित होती है।
जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह मन में उत्पन्न होने वाली व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर हो जाता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह अपने मन में उत्पन्न होने वाली व्यर्थ चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को वश में नहीं करोगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर देता है। शारीरिक सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितने दूर रहोगे उतने ही ज्यादा सुखी रहोगे। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना ज्यादा मोह करता है उतना ही ज्यादा कष्ट भोगता है। पश्चाताप अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका साथ देता है आप उसका साथ दे, और जो आपको धोखा देता है उसका त्याग करे। जिस स्थान पर आपका सम्मान न हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझने लगते हैं। जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ फसल नहीं होती, और जहाँ संस्कार नहीं होता वहाँ पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास समय तो है, लेकिन उनके महत्वपूर्ण संबंधों की सूची में आपका नाम नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि यदि कभी वापस भी लेनी पड़े तो वह खुद को कड़वी न लगे। स्वयं में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, अन्यथा लोग वहां भी दबाने का प्रयास करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक आप खुद नहीं हारते तब तक संसार की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। कमजोर आप नहीं, कमजोर आपका समय है, और समय सबका बदलता है। आप बस अपना कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी शक्ति का कभी अनुभव नहीं होता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें दया है, जो हृदय से अच्छे हैं, उन्हें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। कुछ देकर अभिमान न करें। क्या पता आप दे रहे हैं या पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हैं। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी क्रियाओं पर ध्यान दें। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को अधिक सरल बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर और जानकर भी उससे दूर भागता है, उसकी कभी कल्याण नहीं होती। जो मनुष्य के भाग्य में होता है वह उसे मिलकर ही रहता है, और जो उसके भाग्य में नहीं होता वो पास आकर भी दूर हो जाता है। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में समभाव रखता है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का संहार करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर वास्तविक रूप में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस आवश्यक पहुंची है। प्रेम हमेशा क्षमा मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा क्षमा सुनना चाहता है। कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के यहाँ हजारों लोग मिल जाते हैं। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान न दें। जितना हो सके मौन रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अधिकांश झगड़े मनुष्य से उसकी वाणी ही करवाती है।
किसी को धोखा देना एक ऋण है जो आपको किसी अन्य के माध्यम से एक ही दिन अवश्य चुकाना पड़ता है। अच्छी दृष्टि वही है जो आपकी कमियां और दूसरों के गुण ढूंढे। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी के साथ अपनी तुलना न करें। आप जैसे हैं वैसे ही श्रेष्ठ है। सभी को अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दूसरी बार जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आपको कल मिलेगा, और आज जो आपके पास है वो आपके ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे सब कुछ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। कब, किसके साथ और कितना बोलना है, यदि आप यह समझ गए तो आपका जीवन सार्थक हो गया। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय ही धर्म का मार्ग दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। इसलिए अपनी संगत सोच समझ कर चुने। यदि अधर्मी की संगत में रहेंगे तो आप भी अधर्मी भी बन जाएंगे। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की शिक्षाओं को नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वह मूर्ख है जो प्रेम को व्यर्थ करता है। प्रेम ही इस संसार का मूल है, इसी से ही यह संसार बनता है। संबंधों में नियमित अंतर संबंधों को जोड़ता है, और अनियमित अंतर संबंधों को तोड़ देता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का विरोध करना सीखो, और अपने लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी पानी डालो पर ऊपर ही तैरता रहता है। अपने जीवन में कभी भी न आनंद में वचन दे, न क्रोध में उतर दे, न दुख में कोई निर्णय ले। कोई व्यक्ति भले लाख बातें जान ले, भले पूरे जगत को जान ले, पर यदि वह खुद को नहीं जानता तो वो अज्ञानी ही है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे आपकी कीमत नहीं जानते। जो संबंध हमें रुला दे उससे गहरा कोई संबंध नहीं। जो संबंध रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई संबंध नहीं। और खराब समय में भी जो संबंध निभाए उससे बड़ा कोई संबंध नहीं। जो भावनाओं को समझे वो अपना है, जो भावनाओं से परे रहकर भी पास रहे वो अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, वह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके हाथ में है। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं से सीखता है, उसकी तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा सहानुभूति करने वाला नहीं होता। सब को स्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी कितना समय लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, तभी जीवन पूर्ण होता है। केवल सुख मनुष्य को मजबूत नहीं बनाता और न ही जीवन के दोनों पक्षों से परिचित कराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया उससे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति कहलाती है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। संसार में केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा सफल हो। समय, मित्र और संबंध ये सब हमें निःशुल्क मिलते हैं, पर उनकी कीमत का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप भले कितने भी अच्छे कर्म कर ले, आपकी प्रशंसा अंततः स्मशान में ही होती है।
यदि आप किसी को एक बार क्षमा करते हैं तो आप समझदार हैं, दूसरी बार क्षमा करते हैं तो आप कोमल हृदय हैं, पर तीसरी बार भी क्षमा करते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जीवन की सबसे महंगी वस्तु आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो संसार की सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं मिलता। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, और संसार के वियोग में सुख दुख से परे अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर यदि न मिले तो उनसे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो आपके लिए वास्तव में अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तू समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त चाहता है तो मेरी भक्ति कर। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न इस जीवन में न ही जीवन के बाद शांति प्राप्त कर सकता है। मन का चंचल होना उसका स्वभाव है। हमारा मन वह सोचता है कि यदि वह अलग अलग बातों पर निरंतर विचार करता रहेगा तो वह हमें हर मुसीबत और संकट से बचा लेगा, परंतु यह भ्रम है। वास्तव में वह अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सोचते रहने और चिंता में ही बर्बाद कर देते हैं। क्या आप किसी कौवे से कह सकते हैं कि वह काव काव की आवाज न करे? क्या आप किसी मेढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखकर छलांग न लगाए? बिल्कुल वैसा ही हाल हमारे चंचल मन का है। जीवन में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। यहाँ काव काव से मेरा यह अभिप्राय है कि चिंता करना, व्याकुल होना। कई बार कोई बुरी बात अभी हुई भी नहीं होती और हमारा मन पहले से उसकी लपटें उठाने लगता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमसे कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। हमारी अधिकांश समस्याएं, पीड़ाएं, दुविधाएं हमारे मन की गढ़ी हुई कहानियां हैं। आपकी परेशानी मात्र आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको खुद ही शांत मन से उपाय पर कार्य करना होगा। स्मरण रहे, जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, कितना भी अंधेरा क्यों न छा जाए, गीता का एक श्लोक, एक उपदेश आपको जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। भगवत गीता के ज्ञान से प्रेरित इन दिव्य उपदेशों को हमें बार बार सुनना चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए। जब भी जीवन में चिंता या संकट आए तो गीता का स्मरण करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि गीता का यह ज्ञान हर परिस्थिति में हमें मार्ग अवश्य दिखाएगा। यदि आपको यह वीडियो और यह पवित्र कथा पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें, और ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।